नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ईरान के वॉर में आपने ईरान की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी होगी। लोगों ने यहाँ तक बोला कि ईरान ये वॉर जीत चुका है। आइए आज थोड़ी अमेरिका की तारीफ सुनते हैं। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर मैसिव अटैक किए हैं, जिसमें अमेरिका ने हाई वॉल्यूम 2000 बंकर ब्लस्टर बॉम्ब को ईरान के इस्फहान इलाके में अटैक किया। अमेरिका और ईरान के वॉर में अमेरिका के द्वारा यूज की गई डीप पॉलिसी पर आइए थोड़ा नजर डालते हैं। वैसे तो अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये वॉर स्टार्ट हो चुका था जनवरी में, जब ईरान के कुछ लोगों ने अयतुल्ला खमैनी के अपोज में प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, जिसमें खमैनी ने कुछ प्रोटेस्टर्स की डेथ कर दी। बाद में 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किए, जिसमें खमैनी और उनके टॉप लीडर्स की डेथ हो जाती है। ईरान यहाँ पर शांत नहीं बैठता है और ईरान भी रिस्पॉन्ड करता है। ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक न कर अमेरिका के द्वारा बनाए गए मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिकन बेस थे उन पर अटैक करता है और इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किए जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे अटैक्स चलते रहते हैं, लेकिन ईरान यहाँ पर एक माइंड गेम खेलता है। ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक कर देता है, जिससे एलपीजी और पेट्रोल के जो भी शिप्स वहां से पास होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं और अदर कंट्रीज में एलपीजी और पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। इन सारी कंट्रीज का प्रेशर अमेरिका पर बनता है। अमेरिका ईरान को खुली धमकी देता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना बंद करे, बट ईरान यहाँ पर एक और माइंड गेम खेलता है, जिसमें चाइना और रसिया के साथ मिलकर ईरान की जो भी फ्रेंडली कंट्रीज थी उनके शिप को पास करता है और पेमेंट युआन में लेता है, जिससे अमेरिका में और ज्यादा महंगाई बढ़ती है और एलपीजी और पेट्रोल के दाम इंक्रीज हो जाते हैं। आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना बंद कर रहे हैं, वरना आप पर और भी भारी अटैक होंगे। बट ईरान यहाँ पर नहीं मानता। अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार नेगोशिएशन चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी नेगोशिएशन फाइनल कॉल पर नहीं आ पाता। फाइनली अमेरिका डिसाइड करता है कि अब अमेरिकी सोल्जर्स को ईरान की ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा। ट्रंप ऑर्डर करते हैं कि कुछ अमेरिकी सोल्जर्स अब ईरान के वॉर में शामिल होंगे। अमेरिका में ही एक पोल कराया जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि अमेरिकी सोल्जर्स को ईरान के वॉर में शामिल होना चाहिए या नहीं। जवाब 60% लोगों का मना आता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये इजराइल का वॉर है, आप अपने सैनिक्स को वहां पर मत भेजिए। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं ट्रंप के, या तो अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे या फिर आपको ये वॉर जीतना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि ट्रंप खुद ही बोलते थे कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को वो यूज करेंगे जब उन्होंने लास्ट इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी अमेरिकी सैनिक थे ट्रंप के जीतने के बाद तुरंत उन्होंने वापस बुला लिए थे। वो हिस्ट्री रिक्रिएट कर रहे हैं और उन्हीं अमेरिकी सोल्जर्स को वापस ईरान के वॉर में ढकेल रहे हैं। ईरान भी यहाँ पर पीछे नहीं हटता था। जब ट्रंप ने ऑर्डर किया कि अमेरिकी सोल्जर्स ग्राउंड जीरो पर जाएंगे ईरान से वॉर करने के लिए, भी अपनी साइकोलॉजिकल गेम पूरा खेलता है। ईरान भी एक पोस्टर रिलीज करता है, जिसमें वो अमेरिकी सैनिक्स को दिखाते हुए बताता है कि वेलकम टू हेल। ईरान अमेरिका के सामने एक दिन भी टिकने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन उसने अपने लगातार साइकोलॉजी गेम खेलकर वॉर को 1 महीने तक रोके रखा। वहीं अमेरिका में इतनी पावर है कि अमेरिका इस वॉर को 1 दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन अमेरिका अपने लॉसेस को बहुत ज्यादा मिनिमाइज करता है, जिस वजह से ये वॉर 1 महीने से ज्यादा चल पाया। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप अमेरिका और ईरान में किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान यहाँ पर लगातार अपने साइकोलॉजिकल गेम खेलता रहा, जिसमें ईरान ने एक और पोस्टर रिलीज किया, जिसमें 2 नेवी के अफसर्स को दिखाते हुए बताया कि 160 प्लस जो स्कूल गर्ल्स की डेथ की गई उनके जिम्मेदार ये 2 हैं। बट अमेरिका ने यहाँ पर क्लियर किया कि ये उन्होंने अटैक जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि जो स्कूल की लोकेशन मिली उस लोकेशन पर ईरान के पहले आर्मी के बेसिस हुआ करते थे। अमेरिका की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए कि अमेरिका डायरेक्ट जाकर किसी भी कंट्रीज में पब्लिक को हार्म नहीं करता।